देखिए, आज हम अलंकार के ऊपर चर्चा करते हैं कि अलंकार क्या है और अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। तो हम अलंकार के ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो ऐसे हम जो अलंकार लिख रहे हैं, तो इस सबसे पहले हम अलंकार के इसका मूल शब्द का पहले सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें शब्द के अर्थ पर जाना चाहिए। चाहे तो आप इंग्लिश पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे संस्कृत, जब तक उसका मीनिंग नहीं आएगा, जैसे शब्दार्थ कहते हैं, वो तो कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार, तो अलंकार के बारे में तो इसमें सबसे देखो, एक पहली संस्कृत में अगर मैं एक परिभाषा बोलता हूं कि अलम करोति इति अलंकार, अलम करोति इति अलंकार, ये यहां पर इसका मतलब है कि अलम का अर्थ होता है शोभा। अब ये हम इसका एक एक शब्द का अर्थ करना पड़ेगा कि अलम का अर्थ होता है शोभा और करोति माने करने वाला। तो जो काव्य की या कविता की जो सुंदरता बढ़ाते हैं हम उसे अलंकार कहते हैं। अब ये एक साधारण परिभाषा हो गई, जैसे छोटा बच्चा है 9th का है, 6, 7, 8 का है, तो इसको लिख सकता है केवल कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार, इसको आप भी सब पढ़ते आए, ठीक है। लेकिन नहीं, अब इसकी मैं तुम्हें दूसरी परिभाषा बता रहा हूं जो कि अपने लिए आगे तक काम देगी कि अलंकार शब्द, अलंकार जो शब्द है, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दो शब्द वे कौन कौन से हैं उनका, जैसे यहां लिख सकते हैं अपन, अलम प्लस कार, ये परिभाषा है यहां से शुरू हो रही है कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दो शब्द है, इसकी हम संधि करते हैं तो अलम प्लस कार। अब अलम हमने ऐसे भी लिखी है, और अगर लिखने का तरीका ये भी है, अगर जो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, ऐसे अनुस्वार कहते हैं, ऊपर जो अब अंक की मात्रा बोलते हैं ना, इसे अनुस्वार कहते हैं। और जे आप इसको चंद्रबिंदु बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण होता है। ये संस्कृत अगर मैं हिंदी में भी पढ़ोगे तो अलम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे माँ पे अलंत लग गया तो ये आधा अक्षर, इस अलंत लगने से किसी भी व्यंजन वर्ण का आधा मान रह जाता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो अलम प्लस कार, तो यहाँ पर अब इसका अर्थ लिखेंगे कि अलम मीन्स होती है शोभा, अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो वही मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि अलम करोति इति अलंकार है, कि जो शोभा बढ़ाता है काव्य की उसे अलंकार। तो यहां पर भी हम शब्दार्थ अगर शब्दों को अलग अलग करें, उनको संधि करके भी अर्थ करें, तो अलम प्लस कार, अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है बढ़ाने। अर्थात जो शब्द हमारी काव्य की या कविता की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। एक दो परिभाषा, और तीसरी परिभाषा हम यहां चलते हैं तो यहां लिखते हैं कि अलंकार, यहां पर ये तीसरी परिभाषा बता रहा हूं। अलंकार शब्द का देखिए अर्थ होता है, अलंकार कहते हैं आभूषण के लिए, गहने के लिए, कहते हैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर अलंकार सुशोभित करिए, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण कह सकते हैं आप उसे, गहना कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसकी हम परिभाषा बोलते हैं कि जिस प्रकार से, देखिए कोई स्त्री सुंदर है, उदाहरण मान लें, पर उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, जैसे कोई स्त्री सुंदर है वैसे ही स्वरूप से, अगर सुंदरता होने के बावजूद अगर उसको प्रेम सुंदर कपड़े और आभूषण पहना दिया जाए तो और अच्छी लगती है। जैसे एक लड़की है साधारण है, वो जब शादी होती है, जब वो श्रृंगार करती है, पूरे कपड़े जो है तो सुंदर लगती है। तो उसी प्रकार से जैसे हम किसी भी कविता कवि ने लिखी, तो जब तक वो सुंदर नहीं लगेगी जब तक उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम कि जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता और आभूषणों से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकारों से बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी भी चीज की सुंदरता के लिए अलंकारों का माने सुशोभित करना पड़ेगा। जैसे एक काव्य आता है कि अलंकारो प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु को आपको अगर प्रसन्न करना है तो आपको कुछ मत चढ़ाइए, भगवान को कोई पसंद नहीं है, आभूषण पसंद है, वस्त्र पसंद है भगवान के लिए। अलंकारो प्रिय विष्णु और जलधारा प्रिय शिव, शंकर भगवान के लिए केवल जल की धारा चाहिए, एक लोटा जल चढ़ा दो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और नमस्कारो प्रिय भानु, सूर्य भगवान के लिए केवल नमस्कार उठ करके करिए सुबह और उसी में प्रसन्न है। और
लास्ट में एक बड़ी सुंदर बात है कि ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। अगर ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल मिष्ठान खिलाओ और आनंद सब आशीर्वाद ले लो, क्योंकि ब्राह्मण के पास केवल एक ही चीज है, वो है आशीर्वाद। और आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकते, विधाता की शक्ति नहीं है कि किसी की दी हुई आशीर्वाद को, इसके कई उदाहरण वेदों में मिलते हैं। तो मैंने आपको अलंकार के बारे में 3 परिभाषा बताई कि अलम करोति इति अलंकार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार। दूसरी परिभाषा में चले में अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, अलम प्लस कार, तो अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, अर्थात जिन शब्दों के द्वारा या जिन तत्वों के द्वारा और काव्य की सुंदरता बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। तीसरी परिभाषा में अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, कि जिस प्रकार से या गाव गहना कहे कि किसी स्त्री की सुंदरता और आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार और काव्य की अर्थात कविता की सुंदरता अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाती है। तो अलंकार, अब इसके बाद में आता है पॉइंट का अलंकार के भेद। तो देखोगे आप कुछ आपको सीरीजों में गाइडों मिलेंगे कहीं पर 2 लिखे हैं, लेकिन आपको 3 लिखना है क्योंकि आप आगे चल रहे हो। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है अलंकार के भेद? भेद लिखेंगे तो अलंकार के 3 है। सबसे पहले आता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार ऐसे लिखते हैं, इसकी संधि करेंगे तो हो जाएगा शब्द प्लस, तो शब्द प्लस अलंकार में कौन सी संधि होगी? फिर देखो ये मैं यहाँ ऊपर बताता हूं, जैसे हम इसकी संधि करते हैं तो शब्द प्लस अलंकार। अब ये समझ लो शब्द पे जैसे दा के आगे कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ मानते हैं, और इधर में आ है ही, तो जब दोनों तरफ समान स्वर होते हैं, देखो दीर्घ का एक नियम है, अन्यथा नहीं होगी कि समान स्वर होंगे, चाहे तो दोनों तरफ आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, छोटे बड़े से कोई फर्क, जहां समान स्वर दोनों तरफ आते हैं उसे दीर्घ। तो जब देखिए जो आ और जे आ मिलकर के और बड़ा आ बन जाएगा तो शब्द में से शब्दा हो जाएगा, शब्दा हो गया, और ये आ कहाँ आएगा? इसके ऊपर आ गया, जब इस पे मिल गया। अब बचा क्या अपने पास? लंकार। तो ये दीर्घ स्वर संधि की, जैसे तुम संधि पढ़ते हो तो संधि आपको जैसे अभी संस्कृत में 6 बताई होंगी, लेकिन 8 होती हैं, हिंदी में 6 ही चलेंगी, और लेकिन अब 8 होती है संस्कृत में संधि की। स्वर संधि के भेद बता रहा हूं मैं, वैसे 3 होते हैं लेकिन स्वर संधि के भेद 6 पढ़े होंगे तुमने, 6 ही पढ़े होंगे ना, लेकिन 8 होते हैं। तो इस प्रकार से शब्द अलंकार, और दूसरा होता है अर्था, और इसका वही सिस्टम है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभया, उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब होता है कि जहां पर मैं इनकी शॉर्ट में आपको परिभाषा समझ रहा हूं, शब्दालंकार का अर्थ क्या है कि जहां पर काव्य में केवल हमें शब्द पढ़ने हैं, और शब्दों को पढ़ने से हमें वो कविता अच्छी लग रही है, केवल अर्थ नहीं किया हमने, केवल शब्द पढ़े और शब्दों को जैसे हमें कोई चीज देखी, उसकी सुंदरता देख करके हमें वो प्रसन्न हो गई केवल, और उसके गुणों की हमें कोई आवश्यकता। तो जहां पर शब्दों के कारण किसी काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में जहां पर शब्दों से कोई मतलब नहीं, जब तक उसका किसी शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे कोई उधर जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की, मैंने जो उदाहरण बोला लेकिन अब किसी की समझ में नहीं आया। जैसे दूसरा उदाहरण बोलता हूं कि प्रतिवट कटक कटीले केते काट काट काल काशी किलक कले उदेत कालकों, किसी का अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी अलंकार निकलेगा, छंद होगा, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन जब तक हम अर्थ नहीं करेंगे तब तक हमें उसके बारे में कोई जानकारी। तो अर्थ अलंकार में अर्थ करने के बाद में और जब हमें मालूम पड़ेगी कि इसमें अर्थ अलंकार है, तो अर्थ करने से किसी काव्य में चमत्कार पैदा होता है या उसकी सुंदरता, उसे अर्थ अलंकार। अब बात आती है यहाँ पर शब्द और यहाँ पर अर्थ। तो देखिए जिस शब्द लिखा है एक उभय, उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। उभय माने दोनों। तो जहां पर ऐसा काव्य होगा, ऐसी कविता हम पढ़ेंगे कि शब्द और अर्थ उसमें हम दोनों देखने पड़ेंगे, उसमें हमें शब्द भी देखना है और उसका अर्थ भी करना है, तब जाकर के उभय अलंकार माना जाएगा। तो उभय इनके अब फिर भेद चलेंगे, सबके शब्द अलंकार के भेद आएंगे, अर्थ अलंकार के आएंगे। अब तो आगे जैसे बढ़ोगे ना तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा शब्द अलंकार के कौन से भेद हैं, अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं, और उभय में अभी तक ये जानकारी नहीं है ना अभी तक, लेकिन आपको अब आगे पढ़ना पड़ेगा। अरे हिंदी आगे कंपटीशन में किसी भी, जैसे आप एसआई की परीक्षा देते हो तो 70 नंबर की आती है उसमें हिंदी, कोई ऐसे एसआई में जाना, जब पुलिस में जाना चाहता है। तो इस प्रकार से
अब बात आई थी, मैं थोड़ा बस यहीं पर एक यमक अलंकार के बारे में शॉर्ट में, कि यमक अलंकार क्या है। यमक, यमक के बारे में मैंने बताया, यमक का अर्थ जोड़ा बताया, मैंने पहले बताया जोड़ा। यहाँ पर जोड़े में शब्द आता है, कहीं भी उदाहरण देख लेना, अधिकांश आपको जोड़े में ही मिलेगा। तो इसकी मैं एक परिभाषा बताता हूं, वैसे एक साधारण में के एक शब्द फिर पर है, यहां लिख दूं ऊपर, एक शब्द फिर। देखिए पहली बात तो आपको परिभाषा में ही एक शब्द यहां पर आ गया, फिर लगातार आ गया, जोड़े में आ रहा है, वो है मतलब मैंने बताया जोड़े। एक शब्द फिर पर है और अर्थ और ही और, देखना अर्थ गलत हो गया, कैसे मिट रहेगा अर्थ ऐसे, अर्थ और ही और, अर्थ और ही और। अब यहां नीचे लिखे यमकता है कहते सभी, यमकता है कहते सभी कवियों के सिरमौर। अब देखिए एक नियम रहता है दोहे का कि पहली लाइन पे अपन एक खड़ी पाई लगाते हैं और दूसरे पे डबल लगाएंगे, ये नियम है, ये हिंदी में नंबर कट जाती है इनकी हर चीज का। तो देखिए मैंने परिभाषा बताई, अब तुम परिभाषा वैसे याद करते हैं कि जहां पर एक ही शब्द आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकले तो वहां पर यमक अलंकार। लेकिन अगर अपन को वो याद नहीं रहता तो ये दो याद कर लो कि एक शब्द फिर पर अर्थ कर लो, एक शब्द जहां पर बार बार आए और अर्थ उसका और माने अलग अलग निकले, हर बार जितनी बार मतलब उसके दोनों अलग अलग होंगे। यमकता है कहते सभी कवियों के सिरमौर। अब एक उदाहरण है, तुम्हें सबको याद है, वो हर बच्चे को याद होगा, मुझको पता है। कौन सा उदाहरण याद है? कनक कनक थे, सबको याद है ना। तो मैं पहले भैया बता रहा हूं तुमको, जैसे जे लिखा है कनक, उसमें तुम देखा होगा, आप अपनी किताबों में सीरीज में कभी लिखा होगा तो आपको ये चिन्ह जरूर बीच में, क्योंकि जोड़े में आएगा तो आपको ऐसे ही आएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोरात जग बापाए। लेकिन अर्थ स्पष्टीकरण नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जो तो परिभाषा हो गई कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ उसका अलग अलग हर बार अलग अलग, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण लिख लिया, अब इसका नीचे लिखना पड़ेगा अपन को स्पष्टीकरण। क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि यहां पर कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ क्या है, पहले कनक का अर्थ क्या होगा और दूसरे कनक का सोना। देखिए एक उदाहरण आता है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसका मतलब जानते हो? सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, जानते हो इसका अर्थ क्या है? बोलो। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है उसका। सुवर्ण शब्द है, मैं वहां पर अभी पहुंच रहा हूं, पीछे मैंने एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर सुवर्ण। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कौन कौन ढूंढ रहा है? एक तो कवि ढूंढ रहा है, एक व्यभिचारी ढूंढ रहा है और एक चोर ढूंढ रहा है। ये तीनों लोग जो है, ये तीनों लोग जो है आपको, ये तीनों अलग अलग हैं, ये सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। क्या? सुवर्ण। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? कौन सा होगा? यमक है। यहां पर कहां ये लाइन एक ही बार तो आया है शब्द, जोड़े में तो आया ही नहीं है। पहली बात तो सुवर्ण को ढूंढते को अब तुम बताओगे अपने आप कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण का मतलब होता है वर्ण माने रंग, कहते हैं ना अच्छा वर्ण है, मोड़ी सुंदर है, कहते हैं ना अच्छी रंग की है। तो सु माने सुंदर को, देखो संस्कृत में सु का अर्थ हिंदी में सुंदर होता है और कु का अर्थ होता है कुत्सित। कुत्सित माने बुरा। तो सुवर्ण, सुवर्ण सुंदर रंग, और एक सुवर्ण का अर्थ होता है वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने अक्षर, शब्द कहते हैं अपन जैसे। तो देखिए कवि कविता लिखेगा तो क्या ढूंढेगा? कविता लिखने के लिए क्या ढूंढेगा? सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण ढूंढेगा कि मेरी कविता अच्छी लगे। तो कवि तो ढूंढ रहा है क्या? ये सुवर्ण शब्द का अर्थ हो रहा है ये क्या कि अक्षर, ठीक है। व्यभिचारी, व्यभिचारी जानते हो? व्यभिचारी लोग जो कामी पुरुष होते हैं, जो
दूसरी औरतों पर ध्यान देते हैं, निगाह देते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों पर ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, माने जो कामी पुरुष होते हैं, व्यभिचारी उनको कहा जाता है। जो व्यभिचारी, एक उसका भी नाम आता है, इसीलिए एक व्यभिचारी, किसी को पता है तुमको क्या है व्यभिचारी? रसों में आता है कहीं? व्यभिचारी भाव होता है ना, काय का, कौन से रस का होता है? रस कितने होते हैं? 10 होते हैं। 11वां नहीं, अभी नहीं है वो तो केवल 10 ही चलेंगे। आपको 11वां भी भक्ति रस को भी मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन 10 तक अपन चलते हैं। तो व्यभिचारी भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी किसे कहते हैं मैंने अभी बताया। तो व्यभिचारी का मतलब समझ लो, स्थायी भाव और संचारी भाव। संचारी भाव का नाम ही व्यभिचारी है, क्योंकि स्थायी, जैसे वीर रस का एक ही स्थायी भाव है, कौन? उत्साह। दूसरे रसों में नहीं जाएगा, क्यों? रस बदल जाएगा। और लेकिन संचारी भाव सबके साथ रहता है। संचारी भावों की संख्या वैसे तो असंख्य होती है, वैसे असंख्य है, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन अब व्याकरण वालों ने मुख्य रूप से 33 मान लीजिए। स्थायी भावों की संख्या 10 है, ये अंतर आता है कि स्थायी भावों की संख्या 10 होती है और संचारी भावों की संख्या, ये अंतर के लिए आपको। तो सुवर्ण, मैंने एक, हाँ, कवि सुंदर अक्षर ढूंढता है और व्यभिचारी सुंदर रंग देखता है स्त्री का, और चोर सुवर्ण, सुवर्ण माने सोना, चोरी करने घर में जाएगा तो क्या ढूंढेगा? सबसे पहले जेब में डाल लो, 50 ग्राम बहुत है, काय को चांदी की पुटैया बांधे। तो देखिए तो जब कौन सा अलंकार होगा फिर? क्यों भाई इसमें होगा फिर कौन सा? श्लेष, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ, जहां एक ही शब्द के गर्वित हो बहु अर्थ, श्लेष सबंग अभंग है कहते सभी समर्थ। ये भी इसकी परिभाषा है। मैं परिभाषा वैसे बाद में लिखवाता हूं, कोई जो वैसी आपको सीरीजों में मिलती है, मैं दोहा से याद करवाता हूं कि जहां पर एक ही शब्द के गर्भित हो, और गर्भित माने गर्भ में छिपे हुए हो, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, उसको कहेंगे श्लेष। और जहां पर एक ही शब्द के जितनी बार आएगा उतनी बार अलग अलग अर्थ निकलेंगे, उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। तो मैंने बताया कनक कनक थे, तो धतूरे को खाने से और सोने को पाने से लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो भाई।